अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ राया मुताल चौहान और आज मेरे साथ आप फिर एक बार यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। नाज़रीन, IMF और पाकिस्तान की जो है वो डील डन हो चुकी है और IMF ने उसकी अपनी वेबसाइट के ऊपर तस्दीक कर दी है कि IMF और पाकिस्तान की डील जो है वो डन हो गई है। IMF क्या कहता है अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। IMF का कहना है जी कि आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट द IMF team has reached a staff level agreement with the Pakistani authorities on the 9th month standby arrangements on the amount of $3 billion। $3 अरब की ये डील है जो IMF के साथ पाकिस्तान की कंफर्म हो चुकी है अब। और अब जो है वो पाकिस्तान IMF के जो प्रोग्राम था वो पूरा हो चुका है और उसके बाद कुछ मुस्बत असरात भी हुए हैं, कुछ मनफी भी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करूंगा। जो बेसिकली IMF की काफ़ी ज़्यादा शराइत हैं जिन पर पाकिस्तान को अमल करना होगा। वो ज़ाहिर है महंगाई बढ़ेगी, हमारा मुल्क जो है वो पीछे जाएगा। इन डील से हमारा मुल्क पीछे ही जाता है, आगे तो आज तक जा नहीं पाया। इन डील्स के बाद इन IMF और कर्ज़े लेने से कौन सा घर या कौन सा मुल्क तरक्की करता है, तो इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IMF की ये जो डील है, उसके बाद हमारे मुल्क पर क्या मुस्बत असरात मुरतब हुए। लेकिन ये चंद दिन के लिए असरात हैं, इनका इम्पेक्ट तो होगा लेकिन चंद दिन का। पाकिस्तान के सबसे पहले तो करेंसी बूस्ट मिला। पाकिस्तान की करेंसी ने बूस्टर पकड़ा और जो है पाकिस्तान की जो करेंसी है डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया 4% से ज़्यादा बढ़ा है एक दिन के अंदर। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट्स जो है आपके ये शेयर्स की प्राइसेस बढ़ी हैं और पाकिस्तानी मार्केट जो है वो पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे तो नहीं गई, लेकिन पाकिस्तान 15 साल के अंदर एक दिन के अंदर सबसे ज़्यादा इजाफ़ा और इंक्रीज़ मिला है। ये जो बातें हैं चंद एक ये अहम है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका है और डिफ़ॉल्ट का जो है वो रिस्क बहुत से इदारों के मुताबिक कम हो जाएगा। लेकिन मूडीज़ कह रहा है कि पाकिस्तान जो है स्टिल डिफ़ॉल्ट का जो है वो हमारे ऊपर एक ख़तरा मंडरा रहा है। इस IMF की डील के डन होने के बाद भी IMF की डील के बाद डन होने के बाद भी अगर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा डन मंडरा रहा है तो फिर IMF की जो डील है उसका फ़ायदा हमें क्या है? फ़ायदा तो नहीं है, हमेशा नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान एक और बड़ी ख़बर है और ये बुरी खबर है IMF की डील के बारे से कि पाकिस्तान जो है वो चौथा सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है जिसने सबसे ज़्यादा IMF से कर्ज़ा वसूल किया है, जो इंतहाई गलत बात है। हम जो है एक वो मुल्क जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मौजूद है, तमाम वसाइल इस मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो हमेशा IMF के कर्ज़े पर चल रहा है और जो दोस्त ममालिक के आगे हाथ फैलाता फिर रहा होता है। इसकी वजूहात जो हैं वो कुछ हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की पर तो जो तवज्जो दी जाती है जो वो पाकिस्तान की इकानमी को बूस्ट नहीं करती। पाकिस्तान में सड़कें बनती हैं, पाकिस्तान में कुछ ऐसे तरक्याती मंसूबों पर काम किया गया जिन पर अरबों हमने सरमाया जो है पाकिस्तान का यही कहेंगे लुटा दिया, लेकिन पाकिस्तान की इकानमी को इससे बूस्ट नहीं मिला। पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग नहीं दिया गया, पाकिस्तान में पावर सेक्टर को फ़रोग नहीं दिया गया। और IMF ने भी यही कहा, यानी IMF ने जो है पाकिस्तान की डील को डन होते हुए कहा और उसके साथ साथ IMF ने चंद पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए कि पाकिस्तान को जो है इस टाइम ख़तरात क्या थे, जिसके बाद IMF की जो डील है वो नागुज़ीर हो चुकी थी पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले IMF ने कहा कि पाकिस्तान को जो है वो चंद एक शॉक्स मिले हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी इकानमी जो है वो बहुत क्राइसिस में थी और शॉक्स में जो है वो फ्लड था 2022 का। उसके अलावा पाकिस्तान का जो है वो दुनिया पूरी में इफ़ेक्ट जो हुआ है रशिया यूक्रेन वार का, उसकी वजह से पाकिस्तानी इकानमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में थी। तो ये चंद एक जो है वो ख़तरात चंद एक पाकिस्तानी इकानमी को शॉक्स मिले हैं जिनके बाद IMF की डील होना हमारे लिए नागुज़ीर था।
اس کے علاوہ پاکستان جو ہے وہ مس سٹیپس ہیں ہماری اکانومی کے اوپر جو ہیں سٹیپس نہیں لیے گئے پاکستانی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے. ہماری جو ایکسچینج ہے اسے اچھا نہیں چلایا گیا. فارن جو ایکسچینج ہے وہ اس پر توجہ نہیں دی گئی, انڈسٹریز پر توجہ نہیں دی گئی, پاور سیکٹرز پر توجہ نہیں دی گئی, امپورٹ ایکسپورٹس پر توجہ نہیں دی گئی. یہ بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو یہ ڈیل لینی پڑی ہے. اور ہماری جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کی لاسٹ IMF ڈیل ہو, لیکن مجھے نہیں لگتا پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہ یہ پاکستان کی جو IMF ڈیل ہے وہ لاسٹ ہوگی. اس کے بعد بارہا پاکستان کو IMF کے سامنے جانا پڑے گا, ہاتھ پھیلانا پڑیں گے, مہنگائی کا بوجھ اٹھانا پڑے گا, پاکستانی عوام کو مشکلات جھیلنا پڑیں گی, کیونکہ پاکستانی اب تک کوئی اقدامات اٹھائے جائیں گے پاکستانی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے, تبھی تو یہ IMF ڈیل جو ہے وہ لاسٹ ہونے کا امکان ہوگا. فی الحال کوئی امکان نہیں ہے. امید کے ساتھ کہ پاکستانی اکانومی آنے والے دنوں میں بہتر پرفارم کرے گی, اسی امید کے ساتھ اس ویڈیو کو ہم اینڈ کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنی, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.